नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा केंद्रों में इतनी बड़ी लापरवाही, नियोजित तरीके से नकल को दिया गया अंजाम। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हर दिन नए नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, न सेपरेट लीज लाइन थी और ना ही मिले थे बफर कंप्यूटर, सिक्योर नहीं थे पटवारी परीक्षा केंद्रों के सिस्टम। सतना में भी मिली थी खामियां। तो पटवारी परीक्षा के जो केंद्र थे उनमें सिस्टम सिक्योर नहीं थे। एक और यहाँ पर एक खबर निकलकर सामने आ रही है। आगे अगर आप देखें, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की गई पटवारी परीक्षा में केंद्र निर्धारण को लेकर भी बड़ी लापरवाही बताई गई थी। यहां किसी भी केंद्र में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े तकनीकी जानकार मौजूद नहीं होने से सही तरीके से मॉक ड्रिल तक नहीं हो सकी थी। पूर्व में इस तरह की परीक्षाओं में एनआईसी के प्रतिनिधि को रखा जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था बंद कर दी गई है। 12 जून को मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सहित कई जिलों के कलेक्टर को लिखे गए एक गोपनीय पत्र में पटवारी परीक्षा में किए गए फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया था। हालांकि इसकी सत्यता तभी पता चल सकती है जब इसकी जांच हो और रिपोर्ट सामने आए। सतना कलेक्टर को भी यह पत्र भेजा गया था। पत्र में सतना के जिस मारुति कॉलेज का जिक्र है, वहां पर जिला स्तरीय निरीक्षण में भी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। तो इस तरीके की लापरवाही यहां पर की गई है। परीक्षा केंद्र में मिली थी ये खामियां। जांच के दौरान मारुति कॉलेज में किसी बाह्य साइबर कनेक्टिविटी को रोकने के लिए जैमर नहीं मिले थे। यहां परीक्षा हॉल में कोई बफर सिस्टम नहीं था। किसी बाह्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए सेपरेट सिक्योर लीज लाइन भी नहीं थी, बल्कि वाईफाई नेटवर्क को लैन में लेकर सभी कंप्यूटर जोड़े गए थे, जिससे आसानी से कंप्यूटर रिमोट पर लिए जा सकते थे। परीक्षा में पहले किसी भी सेंटर में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर फ्री सिस्टम है या नहीं, इसकी जांच नहीं की गई थी। मॉक ड्रिल में कोई भी प्रशासन का तकनीकी विशेषज्ञ अमला नहीं था, लिहाजा सेंटर में नकल की पर्याप्त संभावनाएं थी। तो इस तरीके की गड़बड़ियां यहां पर पाई गई हैं। यह की गई थी शिकायत। तो इसको लेकर क्या शिकायत की गई है? 12 जून की पटवारी परीक्षा में नकल कराए जाने की उच्च स्तर पर एक शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपने नाम का खुलासा नहीं किया था। बताया था कि परीक्षा का जिम्मा एडुकेटिव कंपनी को दिया गया था, लेकिन इसने टैग 1 एवं टैग 2 का जिम्मा थर्ड पार्टी कंपनी इज दैट को दिया था और इसके द्वारा नियोजित तरीके से नकल कराई जा रही थी। तो नियोजित तरीके से नकल कराने को लेकर इस शिकायत यहां पर की गई थी। आरोप लगाया गया था कि इस दैट कंपनी द्वारा भोपाल और सागर के कुछ कॉलेजों में आगरा और मथुरा के नकल माफिया द्वारा आधार से छेड़छाड़ कर कुछ लड़के ड्यूटी पर लगाए गए थे। परीक्षार्थी की सीट आवंटित होने के बाद आवंटित कंप्यूटर से छेड़छाड़ की जाती थी। परीक्षार्थी का कंप्यूटर रिमोट एक्सेस पर लेकर प्रश्न पत्र हल किया जाता था। जहां इस तरीके का खेल होना बताया गया है, उसमें सतना के मारुति कॉलेज सहित सेम कॉलेज भोपाल, सुरभि कॉलेज भोपाल, मदन महराज कॉलेज भोपाल, ट्रिनिटी कॉलेज भोपाल, आईएस कॉलेज भोपाल, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, सागर कॉलेज सागर, विवेकानंद कॉलेज सागर के नाम शामिल किए गए हैं इसमें। तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर शिकायत की गई थी कि कुछ लड़के आगरा और मथुरा के आकर फर्जी यहाँ पर दस्तावेज बनवाकर इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी। इनके आधार कार्ड फर्जी बनाए गए थे और फिर इनकी ड्यूटी सेंटरों में लगाई गई, जिसके चलते इन्होंने अभ्यर्थियों को नकल कराई और उसके बाद यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर घोटाला देखने मिला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रदेश भर में इस परीक्षा को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया है और हर दिन कोई ना कोई मामला निकलकर सामने आ रहा है। सरकार ने जांच कराने की बात की है, लेकिन अभी तक कोई भी समिति नहीं बनाई गई है और ना ही जांच किससे कराई जाएगी ये बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।